बिहार में 2 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी दिल्ली में बड़ी बैठक कर रही है। एक सीट आपको जानकारी है कि नवादा राज्यसभा सीट, जहां से विवेक ठाकुर राज्यसभा पहुंचे थे, फिलहाल वो लोकसभा में पहुंच चुके हैं और वहां से उनकी सीट खाली हो जाती है। जहां पर बीजेपी ने जो है वो कुशवाहा जाति को अपने साथ जोड़े रखने के लिए जो झटका लोकसभा चुनाव में उन्हें लगा था, वापस विधानसभा चुनाव के दौरान न लगे, इसलिए उन्होंने एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया है और राज्यसभा में जो है वो एनडीए के तौर पर आगे आएंगे, उम्मीदवारी पेश करेंगे। लेकिन दूसरे नाम की भी चर्चा की जा रही है। आपको मालूम है कि 2 राज्यसभा सीटें खाली हुई हैं, जिसमें एक पर मीसा भारती जो कि राजद की तरफ से थी और लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी हैं, उनकी सीटें खाली हुई हैं, वहाँ पर सीट खाली हुई है। और अब नाम है कि वहाँ पर बीजेपी किसे भेजने वाली है। उपेंद्र कुशवाहा का नाम तो लॉक माना जा रहा है कि हाँ वो हैं, वो उम्मीदवार रहेंगे और नवादा से वो रहेंगे। लेकिन दूसरा नाम पाटलिपुत्रा, वहाँ से कौन रहेगा? मीसा भारती को लेकर के जो है वो नाम जो चर्चा में था वो आपको लोकसभा पहुंच गई है, सीट खाली है। राजद में भी कई नाम है, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि बीजेपी में कौन से वो 3 बड़े चेहरे हैं जो इस सीट के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। उसमें पहला नाम कौन है, दूसरा नाम कौन है, तीसरा नाम कौन है, यही तीनों क्यों हैं, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो इस लिस्ट में देखिए, आपको मालूम है कि उपेंद्र कुशवाहा जो लॉक हो चुके हैं, मान के चलिए नॉमिनेशन वो कल करने वाले हैं, इसकी जानकारी उन्होंने दी है। लेकिन पाटलिपुत्रा से कौन होगा और कड़ा टक्कर वहां से होने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी इस पर सोच विचार करी है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के जो है आवास पे इस की बैठक चल रही है कि किसे जो है वहां से उम्मीदवार बनाया जाए और आज भर ही इस बात की मंथन होगी, क्योंकि कल नॉमिनेशन है तो आज ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन राज्यसभा का उम्मीदवार होने वाला है। ऐसे में 3 नाम हमारे बीच आए हैं, उस पर एक बार नजर डालते हैं। और आपको भी लगेगा ये 3 नाम सही हैं तो आप कमेंट हमें जरूर करिएगा। सबसे पहला जो नाम सामने आ रहा है वो है आर.के. सिंह। आर.के. सिंह का नाम सामने आ रहा है। केंद्रीय मंत्री रहे हैं, आरा से लोकसभा के सांसद रहे हैं। हालांकि वो इस बार चुनाव हार गए हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि बीजेपी में उनका बड़ा काद है। दूसरे तरफ देखेंगे तो आर.के. सिंह जो कि राजपूत के बड़े चेहरे माने जाते हैं और ऐसे में राजपूत जाति का कोई भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने के कारण एक नाराजगी बिहार में खास करके राजपूत जातियों में था। तो बीजेपी ये भी एक डैमेज कंट्रोल को मैनेज करना चाहेगी कि किसी तरीके से जो है राजपूत जाति जो हमारे स्वर्ण वोटर हैं उनका वोट बैंक हमारे साथ यूं ही जुड़ा रहे। ऐसे में जो है वो आपको आर.के. सिंह का नाम सामने आ रहा है। आर.के. सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री रहे हैं, यूपीएससी आईएएस रहे हैं, कई बड़े पदों पर रहे हैं और आर.के. सिंह को कहा जा रहा है कि अगर राज्यसभा के तौर पर वो जाएंगे तो बीजेपी के साथ लॉयल रहे हैं हमेशा से। तो आर.के. सिंह एक बड़े नाम हैं और उनके नाम की चर्चा चल रही है। वहीं दूसरे नाम पर अगर चर्चा करेंगे तो दूसरे नाम पर हैं ऋतुराज सिन्हा। देखिए, ऋतुराज सिन्हा जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, चर्चित नेता हैं बिहार भर में, और उन्हें लेकर के ये कहा जा रहा है और कहा जाता रहा है कि वो गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। ये भी खबर सामने आ रही थी कि लोकसभा चुनाव के दौरान पटना साहिब के वो प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन वहां से रविशंकर प्रसाद सिंह को जो है टिकट दिया गया था। और ऐसे में रविशंकर प्रसाद जब चुनाव जीत जाते हैं तो ऋतुराज सिन्हा को टिकट न मिलना, और चूँकि वो एक युवा नेता के तौर पर सामने आए हैं, पूरे बिहार भर में प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे भी हैं और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी हैं, तो इस तौर पे ऋतुराज सिन्हा का नाम जो है वो प्रबल दावेदार के तौर पर दिख रहा है। और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी अगर दाव राज्यसभा सीट को लेकर के करेगी तो इनका नाम सामने आ सकता है। तीसरा जो नाम है वो है पशुपति पारस। पशुपति पारस जो कि एलजेपी जो है जो चिराग पासवान का है, एलजेपी के वो नेता हैं और एलजेपी से वो आते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। हालांकि इस बार बीजेपी ने उन्हें टिकट
नहीं दिया लोकसभा चुनाव के दौरान, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है वो खुल करके एनडीए का समर्थन किया, एनडीए के पक्ष में वोट मांगा। और यही कारण है कि एनडीए के साथ जुड़ाव रहने के कारण पशुपति पारस का नाम भी इसमें चल रहा है। दूसरा कारण ये है कि पशुपति पारस जो कि दलित जाति से आते हैं, एक दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश जो है बीजेपी फिर से करेगी। और पशुपति पारस अगर नाराज हो जाएंगे, अगर उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, तो विधानसभा चुनाव के दौरान जो है वो बड़ा खेल कर सकते हैं और उन्हें महागठबंधन के तरफ से जो है बड़ा ऑफर आ सकता है। ऐसे में बीजेपी ये बड़ा रिस्क खास करके विधानसभा चुनाव से पहले नहीं लेना चाहती है। इसलिए तीसरा जो नाम है वो प्रबल दावेदार के रूप में जो सामने है वो पशुपति पारस है। पशुपति पारस को अगर अपने साथ बीजेपी जोड़े रखेगी तो जो एनडीए का कुनबा जो है वो पूरा मजबूत दिखेगा, कोई टूट उनके तरफ नहीं दिखेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ये मान के चलिए कि विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में ये टूट का सिलसिला शुरू हो सकता है, वो भी पशुपति पारस की तरफ से। हालांकि इस पर चिराग पासवान जो कि अपने चाचा को लेकर के एग्रेसिव भूमिका में रहे हैं, नाराज रहे हैं, और ऐसे में अगर बीजेपी उन पर विचार करेगी तो चिराग का क्या रिएक्शन होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरीके से राज्यसभा सीट को लेकर के दिल्ली में मंथन जारी है बीजेपी की तरफ से, देखना होगा कि किसके नाम पर जो है मुहर लगती है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम।